बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में खैर और आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आगे बढ़ते हुए बेटा हमने चलना है अपने अगले सबक की तरफ, और हमारा जो अगला सबक है वो है पाकिस्तान और इंडिया की वॉर 1965 की। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। जी बेटे, पेज नंबर 46 पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपके पास टॉपिक है पाकिस्तान और भारत की जंग 1965 की। इसकी रीडिंग करते हैं हम आज कि पाकिस्तान की और भारत की जो 1965 में जंग हुई थी वो किस तरह से हुई थी। हमने शुरू में बेटा पढ़ा था कि जब पाकिस्तान बना था उस वक्त से ही भारत जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट रहा है। वो पाकिस्तान को कभी भी उसने उसके हक भी नहीं दिए। तकसीम में के दौरान जितने भी हमारे असासाजात बनते थे, जो हमारा पानी की तकसीम का मसला था, वो सारे मसले भारत की वजह से मज़ीद ख़राब से ख़राब होते गए। उन्होंने कभी हमारी बात को कंसीडर नहीं किया। यहाँ पे इसका जो हैं वो बेसिक्स वो आपको बताए जा रहे हैं कि भारत ने क्या में पाकिस्तान से ही पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए हर किस्म की चाल चली। कभी सरहदी तनाज़ात तो कभी पानी की तकसीम का मसला। ये हमने सारे मसाइल पढ़े थे, आप लोगों को याद होगा, है ना। कभी असासों की तकसीम में रुकावट और कभी कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब करने। इन सब वाक़यात की वजह से सितंबर 1965 में पाक भारत जंग छिड़ गई। ठीक है। रन ऑफ कच्छ में पाक भारत सरहदी तनाज़ात 1965 के मौसम बहार से शुरू हो चुके थे। कभी कभी दोनों तरफ से एक दूसरे पर फायरिंग होती रहती थी। इसी तरह कश्मीर में भी हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते जा रहे थे। भारत के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने कश्मीर के मसले को पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के लिए सानवी हैसियत करार दिया। 1965 में रियासत जम्मू और कश्मीर भारत ने सदारती राज नाफिज कर दिया, जिसका मतलब ये था कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर मुकम्मल तौर पर भारत का हिस्सा बन चुका है। इस पर कश्मीरी अवाम ने इस भारतीय तसल्लुत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे शुरू किए और इन तमाम वाक़यात ने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को मज़ीद बढ़ा दिया। ठीक है, अब जो जंग हुई थी इसके अहम वाक़यात क्या थे उसको हम देखते हैं। बेटा एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारा ये जो टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं पाक भारत जंग, इससे रिलेटेड हमारा कोई क्वेश्चन आंसर्स में शामिल नहीं है, ना तो लॉन्ग क्वेश्चन में और ना ही शॉर्ट क्वेश्चन में। लेकिन इसकी हम रीडिंग क्यों कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं बेटा कि आपके पेपर्स में एक तो MCQs जो हैं वो मोस्टली आते हैं, और दूसरा ये रीडिंग में से आ जाते हैं, और दूसरा ये कि शॉर्ट क्वेश्चंस भी बाज़ औक़ात आपके रीडिंग में से बन के आ जाते हैं। जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान और भारत जंग के वजूहात क्या थी, तो ये वजूहात में आप ये वजूहात मेंशन कर सकते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के बाद से ही पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए चालें चलीं, और उसमें पानी की तकसीम का मसला, असासों की तकसीम का मसला, कश्मीर, ये सारे मसाइल जो थे उससे जो पाकिस्तान और भारत है उसके दरमियान कशीदगी में इजाफा हो चुका हुआ था। तो इसलिए ये चीज़ें बेसिक्स बनी थी पाकिस्तान और भारत की जंग की। ठीक है, इसी तरह आपसे जंग के अहम वाक़यात भी पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो इसलिए इसको आप ध्यान से मेरा बेटा सुनिएगा। जंग के अहम वाक़यात क्या थे कि 6 सितंबर सुबह 3 बजे भारत ने गैर एलानिया जंग का आगाज़ किया और बैनुल अक़वामी सरहद अबूर करते हुए मगरबी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इनमें लाहौर सेक्टर, रन ऑफ कच्छ, सियालकोट और कश्मीर वगैरह के महाज शामिल थे। ठीक है, इस मौका पर सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान ने रेडियो और TV पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि हमारे बहादुर सिपाही दुश्मन को पसपा करने के लिए आगे बढ़ गए हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज बहादुरी का मुजाहरा करेंगी। हमारी मुसल्लह फ़ौज नाकाबिल शिकस्त जज्बे से दुश्मन को शिकस्त देंगी। भारतीय हुक्मरानों को ये इल्म नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। पाकिस्तान की फ़ौज ने जवां मर्दी के साथ अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला किया और पाकिस्तान की बहादुर अवाम ने अपनी फ़ौज का भरपूर साथ दिया। मिली नगमों ने अवाम और फ़ौज के जज्बे को मज़ीद बढ़ा दिया। लाहौर वाहगा के महाज पर मेजर जनरल अजीज़ भट्टी और इनके साथियों ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। दुश्मन को अपने इलाके में दाखिल होने से रोके रखा। उन्होंने अपनी जान का नजराना तो पेश कर दिया, मगर दुश्मन को कामयाब होने नहीं दिया। ठीक है, दुश्मन BRB नहर को अबूर ना कर सका और इस बहादुरी के सिले में मेजर अजीज़ भट्टी को निशान हैदर से भी नवाजा गया। यहाँ पे आपके पास सामने मेजर अजीज़ भट्टी और उनको दिए गए एजाज़ की तस्वीर जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है बेटा,
نیچے آئیے گا تو چونڈا کے مقام پر ٹینکوں کی بہت بڑی جنگ لڑی گئی اور ہمارے جوانوں نے اپنے جسموں پر بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کا راستہ روکا۔ ہماری فضائیہ نے بھی اپنی صلاحیت سے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ صرف ابتدائی 3 دنوں میں بھارتی فضائیہ کی کمر توڑ دی گئی۔ فضائی جنگ میں اسکواڈرن لیڈر M عالم کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں رقم ہو گیا، جس نے صرف 1 منٹ میں بھارتی فضائیہ کے 5 جہاز فضا میں ہی تباہ کر دیے تھے۔ ہمارے فوجی جوانوں نے جنگی تاریخ کے یادگار کارنامے انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، جبکہ عوام کا جذبہ بھی دیکھنے کے قابل تھا۔ یہ ہو گئے بیٹا جنگی واقعات، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آئیے، تو نیکسٹ پیج پہ آپ کے جنگ کے اثرات کیا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ 1965 کی جنگ کے اثرات کیا ہوئے تھے اس کو دیکھتے ہیں۔ ان عوامی جوش و خروش کے پیش نظر پاکستان کے 3 شہروں لاہور، سرگودا اور سیال کوٹ کو ہلال استقبال سے نوازا گیا۔ اس جنگ کی بدولت پاکستان کے عوام میں قومی یکجہتی اور اتحاد کی روح پیدا ہوئی۔ پوری قوم نے اپنے ذاتی اور اندرونی اختلافات کو بھلا کر متحد ہو کر پورے نظم و ضبط کے ساتھ حملہ آور دشمن کا مقابلہ کیا۔ صدر پاکستان کی اپیل پر پوری قوم نے دل کھول کر چندہ دیا اور نوجوانوں نے ہسپتال جا کر اپنے زخمی فوجی بھائیوں کو خون دیا۔ اس جنگ میں برادر اسلامی ممالک نے پاکستان کا بہت ساتھ دیا اور اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کا دفاع جو تھا وہ مضبوط ہوا اور مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اجاگر ہوا۔ ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع کی تقریبات جوش و خروش اور جذبے سے منائی جاتی ہیں، تاکہ ایک دفعہ پھر دشمن کو بتایا جائے کہ تمام سچے جذبے آج بھی اپنے وطن کے لیے ہیں۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا اور اس حملے کے جواب میں ہماری فوج نے جس طرح وطن کا دفاع کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں وطن عزیز کے لیے قربانی دینے کو بے قرار تھا۔ افواج کے ساتھ ساتھ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں عوام کے جذبوں اور دعاؤں کی بدولت فتح پاکستان کا مقدر بنی۔ قومی یکجہتی، حب الوطنی اور اتحاد نے ہمارا سر پوری دنیا میں اونچا کر دیا۔ اس جنگ میں پاکستان کی بہادر افواج نے بھارت کے دانت کھٹے کر دیے۔ ملک اور قوم کی حفاظت کرنے والے بہادر جوانوں کو سلام کہ جنہوں نے اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہ کی اور شہادت کے اونچے مرتبے پر فائز ہوئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج کا ہمارا ٹاپک اتنا ہی تھا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہمارے چیپٹر کے اینڈ پہ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے بیٹا اس کو اچھے سے ذہن نشین ضرور کرنا ہے، کیونکہ آپ کے بورڈ کے پیپرز ہوتے ہیں اور بورڈ کے پیپرز میں وہ آپ سے ریڈنگ کے اندر سے بھی کوئی سا بھی کویسچن پوچھ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو ہم اس کو بار بار ریڈنگ کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر سے کیا کویسچن آ سکتا ہے۔ جنگ کے اثرات بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ کیا ہوئے تھے، تو آپ اس کو بھی اچھے سے میرا بیٹا ضرور دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔